राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है मिशन 100 के इस सपने में। और हम पूरा करेंगे, साथ में मिलकर देखेंगे कि सवाल एग्जाम में किस तरह से आने वाले हैं। आज आपका डे है 10वां 10 डे, जिसमें बात करेंगे मॉडल प्रश्न संख्या 1 के 10वें की, और इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आने वाले हैं उनसे संबंधित देखेंगे सवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्ग अंतराल 10 25 का वर्ग चिन्ह है। देखो वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25। क्या दे रखा है? 10 से 25। आपको याद करना है वर्ग चिन्ह। तो आपको पता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। एग्जाम में कई बार वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, ये होता है आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला। बट्टा क्या आता है? 2। तो आप देखोगे निम्न सीमा आपकी ये है, उच्च सीमा आपकी ये है। निम्न सीमा कितनी है? 10। उच्च सीमा कितनी है? 25। बट्टा क्या करना है? 2। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 35। 35 में किसका भाग देना है? 2। तो आपको पता है 35 का आधा करना है। 35 का आधा कितना होता है? 17.5। कितना होता है? 17.5। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राइट। सब ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो ये तो था मॉडल पेपर का सवाल। अब लेते हैं कुछ सवाल जो बोर्ड में आने वाले हैं सीधे सीधे, तो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो, बोर्ड में सीधा सीधा सवाल इनके ऊपर जरूर आने वाला है। इनसे संबंधित एक माध्य माध्यिक बहुलक के बीच में संबंध का ध्यान रखना। क्या संबंध होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। माध्य माध्यिक और बहुलक के बीच में सही संबंध है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? देखो ध्यान से, आपको ध्यान रखना है 3 बराबर होता है 2 + 1। आप जानते हो 3 बराबर क्या होता है? 2 + 1। अब 3 में ध्यान रखना 3.5 अक्षर आएंगे, 2 में ध्यान रखना 2.5 अक्षर आएंगे, और 1 में कुछ नहीं आएगा। 1 इंटू कर देता हूँ, 2 इंटू कर देता हूँ, और 3 भी इंटू कर देता हूँ। मैंने 3 में किया, 3.5 अक्षर आएंगे। तो देखो 3.5 अक्षर किसमें? इसमें। तो यहाँ क्या आएगा? माध्यक। 2 में कितने? 2.5 अक्षर आएंगे। तो 2.5 अक्षर किसमें? इसमें। तो ये हो गया आपका माध्य। और 1 इंटू पीछे क्या बचा आपका? बहुलक। तो बहुलक लिख दो। ये होता है माध्य माध्यिक और बहुलक में संबंध। 3 इंटू माध्यक बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। अब आप देखो 2 माध्य इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 इंटू माध्यक माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू माध्य बराबर आप क्या बचेगा? बहुलक। अब ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इन चारों में से ये किसमें लिखा हुआ है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। खुद देख लो, राइट कर लो। मैं नहीं बता रहा हूँ आंसर कौन सा है इसमें से। अब तो इतने तो समझदार हो आप, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही आ रहा होगा। तो ये सवाल आप खुद करो। वैसे आंसर तो बता दिए, लेकिन आप खुद देखो कौन सा सही होगा। सवाल आ गया है बोर्ड में छपने वाला। इस तरह के घुमा के सवाल आने वाले, ध्यान रखना। यदि बारंबारता मंटन में बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है? 50। बारंबारताओं का योग, ये बारंबारता इनका योग कितना दे रखा है? 50। तो आपको ज्ञात करना है एक्स का मान। चलो ज्ञात करते हैं एक्स का मान कितना आने वाला है। इन सभी का योग कितने होने वाला है? 50 होने वाला है। तो चलो देखो 5 और 11 कितने होते हैं आपको? 16। 16 और 20 कितने होते हैं आपके? 36। 36 और 5 कितने होते हैं? 41। अब 50 होना चाहिए योग, और कितने हो रहे हैं? 41। यानी 50 में 41 में क्या जोड़ू कि 50 आ जाए? एक्स किसका मान होगा? उसका ही मान होगा भाई। कितने कम पड़ रहे हैं 50 में? इन सभी का योग कितना है? 41। तो 41 में मैं 9 जोड़ूंगा, 41 में 9 जोड़ूंगा तो 50 हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ब राइट, यानी नो आंसर। यानी इन सभी का योग तो कितना है? 41। 41 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50। तो एक्स का मान क्या होने वाला है आपका? 9 होने वाला है। चलो जल्दी से लाइक करो। देखो सवाल आ गया आपके पास में। सवाल कह रहा है निम्नलिखित बंटन में y का मान ज्ञात करना। आपको इसका मान ज्ञात करना, y का मान ज्ञात करना। f दे रखा है, यानी बारंबारता आपको दे रखी है 6x 24 28 15, और cf संचयी बारंबारता दे रखी है 6 26 50 y और 93। आपको ध्यान रखना, संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? पहला पद लिखा जाता है, उसके बाद इसको इसमें जोड़ा जाता है, फिर इसको इसमें जोड़ा जाता है, इसको इसमें जोड़ा जाता है। सिंपल सा। सी अब देखो, इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी एक्स में क्या जोड़ूं? 26 आ जाए। एक्स में 6 जोड़ने पर क्या आ जाते हैं? 26। तो 6 में क्या जोड़ूंगा कि 26 आएंगे? तो 6 में क्या जोड़ूंगा? 20 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे? 26। सीधा सीधा। अगर आपको एक्स का मान पूछता तो आंसर क्या होता? 20। अब देखो 26 में क्या जोड़ू? 50 है। 26 और 50 कितने होते हैं? सॉरी, 26 और 24 कितने होते हैं? 50। उसी प्रकार 50 और 28 कितने होते हैं? आप इन 50 और 28 की योग करो, आपका आंसर ही आ जाएगा। देखो 8 और 0 कितने होते हैं? 8। ये चलो 8 आ गए। और 5 और 2 कितने होते हैं? 7। तो ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है? ब राइट होने वाला है। तो यहाँ पर एक्स वाई का मान पूछ सकते हैं, आपको एक्स इंटू वाई का मान पूछ सकते हैं, एक्स बटा वाई का मान पूछ सकते हैं, कुछ भी मान पूछ सकते हैं। इस तरह का सवाल आए तो ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट सवाल है ये, और परीक्षा में छपने वाला सवाल है सीधा सीधा। इस बात का ध्यान रखना। एफ से सी एफ कैसे याद करते हैं? ये ऐसा कैसा अंक लिखते हैं, फिर इसमें ये जोड़ते हैं, इसमें ये अंक जोड़ते हैं, फिर इसमें ये अंक जोड़ते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से सी एफ आपका बनता है। चलो
चलो सवाल आ गया आपके पास बहुलक। चलो आप सभी को बहुलक तो आता ही है, आप खुद कर लो। चलो जिनको नहीं आता वो देख लो एक बार। तो बहुलक क्या होता है, इसमें से आप देखो जो बार बार संख्या आती है वो बहुलक होती है। तो देखो 5, इसमें 3 कितनी बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है। चलो सबसे अधिक 3 बार आ रहा है। अब देखते हो और कोई 3 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 कितनी बार है, एक बार ही है। 7 कितनी बार है, एक बार ही है। 2 देखोगे तो आप कितनी बार है, 2 बार है। और 0 एक बार ही, 4 एक बार ही, 3 बार है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। चलो इसी तरह के मजेदार सवाल पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के सवाल आने वाले एग्जाम में किस किस प्रकार के आने वाले हैं वो अगले और सवाल देखेंगे। थैंक यू।